हाँ जी स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो इससे पहले हमने, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में एक एक्टिविटी करवाई थी। दिस एक्टिविटी वाज टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक। तो ये हमने एक्टिविटी की थी, आपको याद है ना। तो इसमें हमने किया था कि आपको क्या करना है, ग्लास टम्बलर में एक सिंपल गिलास आपके घर में पड़ा, उसमें 2-3 बूंद उजाला की डाल दो। तो आप देखोगे कि उसमें जैसे यहाँ पर ये देखिए धीरे धीरे इंक स्प्रेड हो रही है, जो उजाला स्प्रेड हो रहा है तो ऐसे स्प्रेड होगा, राइट। तो ये तो हमें समझ आ गया था। तो फिर हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन की थी, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, है ना। तो इसका मीनिंग अब आप यहाँ पर देखो कि क्या ये डेफिनेशन यहाँ पर करेक्ट होती है, नहीं कि इसमें दो कंटेंट है, वाटर एंड इंक। वाटर और उजाला दोनों अपने आप मिक्स हो रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट। तो इसको हम कह देंगे दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब देखिए इस डिफ्यूजन को, ये हमने जो प्रॉपर्टी की थी, इसी चीज को हम आगे करेंगे कि डिफ्यूजन है क्या। इट इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या है कि कोई भी पार्टिकल्स हैं, स्पेशली ये डिफ्यूज़न जो है आपको लिक्विड्स और गैसेस में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या रहता है कि पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पर उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, वहाँ से कम अमाउंट की ओर मूव करती है। अब इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर किसी फास्ट फूड की दुकान के पास से जा रहे हो, तो आपको 500 मीटर दूर से ही या 100 मीटर दूर से आपको जो है खुशबू आनी शुरू हो जाती है। वाई? बिकॉज वहाँ पर क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से जो पार्टिकल्स हैं फूड के वेपर्स जो हैं, ठीक है, राइट, वो कुकिंग जब हो रही है तो उसमें कोई ना कोई तो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वहाँ से हायर कंसंट्रेशन से आपकी ओर, जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पर कंसंट्रेशन लोअर है, तो आपको खुशबू आ रही है। जब आप मान लीजिए आपके पड़ोस में कहीं पर हलवा बना रहे हैं, है ना, पड़ोस वाले आंटी, ठीक है, वो हलवा बना रहे हैं, तो हलवे की खुशबू आपके घर में भी आती है, तो आप अपने मम्मा को बोलते हो कि जी मुझे भी हलवा बना के खिलाओ। वाई? ठीक है, क्योंकि वो आपको खुशबू आई। खुशबू क्यों आई? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर कुकिंग हो रही थी, और आपके तक पहुंची, दैट इज अ लोअर कंसंट्रेशन तक, ठीक है। तो ऐसे ही इसका मीनिंग है कि यहाँ पर भी कोई चीज़ कुक होती है, वहाँ से अब गरम गरम फूड कहीं पर बन रहा हो तो उसकी खुशबू हमें आती है, दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन, ये याद रखिए। अब इसके पीछे एक क्वेश्चन भी बनता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने सीरीज बना रखी है, ये वाली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। तो सबसे कम डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स में, उससे कम होता है सबसे स्लो डिफ्यूजन होता है सॉलिड में, उससे फास्ट डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स में, और सबसे फास्ट डिफ्यूजन होता है गैसेस के अंदर। अब डिफ्यूजन तो आपको क्लियर हो गया कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मच फास्टर इन गैसेस बिकॉज इन द गैसेस स्टेट पार्टिकल्स आर मोर फ्री। अब देखिए, हमने ऊपर देखा कि गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम थी, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा था। तो जब गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगी, तो इसका मतलब है कि उनकी पार्टिकल्स, उनके मॉलिक्यूल्स, दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन एनीवेयर। ओके, they are free to move and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state and liquid। तो इसका मतलब लिक्विड भी इतना आज़ादी से फ्लो नहीं कर सकता, सॉलिड तो बिल्कुल नहीं फ्लो कर सकते, राइट। तो इससे क्या होगा कि हम देखेंगे कि वहाँ पर जो है डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस में बड़ी फास्टली देखने को मिलेगा। अब और डिफ्यूजन की आपको डेफिनेशन अगर हमने देखनी है, तो यहाँ पर है फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक। आपने कहीं पर धूप जला रखी है, आपके मामा ने कहीं धूप जला रखी है, तो या अगरबत्ती जला रखी है, तो उसकी फ्रेग्रेंस आपको बहुत दूर से आएगी। आपके पास से या दूर खड़ा कोई आदमी है जिसने डिओड्रेंट लगा रखा है, तो वो डिओड्रेंट की फ्रेग्रेंस आपको बहुत दूर से आएगी। वाई इट इज़ हैपनिंग? ओनली ड्यू टू डिफ्यूजन। सिमिलरली फ्रेग्रेंस ऑफ एनीथिंग बीइंग कुक्ड, कोई भी चीज़ कुक की जा रही हो, दूर दूर से हमें खुशबू आनी शुरू होती है। कहीं पर भी अच्छा खाना, टेस्टी खाना पक रहा हो तो हमें खुशबू आती है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिफ्यूजन उतना ही फास्ट होगा जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन कम होगा,
ओके, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर फूड कुक हो रहा है, ठीक है, कुक करके उन्होंने थाली में सजा कर रख दिया, प्लेट में सजा कर रख लिया, तो उसकी खुशबू आपको दूर से आएगी। अब मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा बीत गया, राइट, तो फिर आपको उसकी खुशबू कम आ रही है या आ ही नहीं रही। तो हॉट एंड सिजलिंग फूड की फ्रेग्रेंस हमें दूर से आती है, लेकिन ठंडे फूड की फ्रेग्रेंस हमें नहीं आती। इसके पीछे रीज़न है, वन रीज़न इज़ दैट टेम्परेचर। ओके, डिफ्यूज़न हो रहा है वहाँ पर। डिफ्यूज़न तभी फास्ट होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो हॉट फूड जो है उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होती है। जो हॉट फूड की पार्टिकल्स हैं या हॉट फूड के वेपर्स हैं उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसलिए उसकी मूवमेंट भी फास्ट होगी, राइट। तो इसलिए उसमें डिफ्यूज़न भी फास्ट होगा। तो ये हमने आज हमारा कॉन्सेप्ट था डिफ्यूज़न, वो हमने कर लिया। तो हैव अ नाइस डे, इसको आप अच्छी तरह से करिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको जो है स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उसको मैं आपको बताऊंगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस और उसकी प्रॉपर्टीज। हैव अ नाइस डे।